ओम वंदे गोमातरम श्री गोपालो विजयते। ओम श्री कालरात्रे नमः। तो आज हम सब सप्तमी में प्रवेश कर रहे हैं। आज षष्ठी युक्त सप्तमी भी कोई कोई कह रहे हैं किसी उसके तरफ। तो आज कालरात्रि जी का अवतार माना जाता है। नवदुर्गा में से कालरात्रि आप देखेंगे कि 9 देवियों में सभी सौम्य स्वरूपा में है, मुस्कुराहट भी है, अस्त्र शस्त्र हैं लेकिन मुस्कुरा रही है। लेकिन कालरात्रि एकमात्र ऐसी भगवती हैं जिनका स्वरूप बड़ा विभत्स है, देखते ही एकदम डर लग जाता है, भयंकर रौद्र रूप में। तो कालरात्रि से तात्पर्य क्या है? जो काल की सूचक है। रात्रि से तात्पर्य होता है अंधकार का, तमस का, और काल से तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति पर तमस छा जाता है तो समझिए कि काल अर्थात विनाश उसके निकट आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि सभी सृष्टि में जो हम कहेंगे कि रचना, पालन, संहार सभी वही देवी शक्ति के स्वरूप हैं। तो उनका एक स्वरूप संहार कर्त्री भी है, अर्थात वो विनाश कब करती हैं? जब मनुष्य को एक सम्यक व्यवस्था करके ये प्रकृति देती है कि हे मनुष्य आओ और इस सृष्टि को अच्छे प्रकार से संभालो, इस सृष्टि को आपस में प्रेम से, सौहार्द से, है ना, प्रकृति की रक्षा करते हुए संभालो। लेकिन मनुष्य जब कहते ना रखने को दिए बंदूक तो बन गए हवलदार, ये वाली जब कामना आ जाती है ना मनुष्य के अंदर कि उसे सिपाही, धरती का सिपाही रक्षक इसके लिए बनाया गया था कि वो धरती की सुरक्षा करे, सभी प्राणियों के विषय में चिंता करे। लेकिन जब वही सिपाही वो बंदूक लेकर दूसरों पर शासन करने लगता है, दूसरों को धमकाने डराने लगता है, अर्थात प्राणियों को सताने लगता है, जिसकी रक्षा का दायित्व उसके ऊपर था उसी को वो क्या करने लगता है? भय प्रदान करने लगता है। तब फिर कालरात्रि प्रकट होती है उसके विनाश के लिए। तो हम देखते हैं कि उनका जो सवारी देखेंगे तो वो गर्दभ है, गधा है ना, और वो गधे पर सवार है और वस्त्र उनका पूर्ण निर्वस्त्र है। और दिखाई है कि इसमें इस स्वरूप में उनका माँ का रौद्र रूप दिखाने से तात्पर्य एकमात्र है कि माँ जो है ना, जब संतान प्रेम से नहीं समझता है तब माँ को दंड देने का अधिकार है और वो दंड देती है। और उसे संतान को ये भूल होने लगती है कि मैं माँ से ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तो उसे ये जब भूल होने लगती है तो फिर वो अपने स्वरूप में ये दिखाते हैं कि देखो इसी शरीर से मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, जिस शरीर को तुम भोग रूप समझ रहे हो। तो तात्पर्य है कि हम सबके लिए कालरात्रि क्या संदेश देती है कि हमारे अंदर भी यदि किंचित मात्र भी भोग की अभिलाषा आ गई है, और भोग की अभिलाषा से तात्पर्य है कि जब हम दूसरों का विनाश करके अपना भला चाहने लगते हैं, दूसरों को कष्ट देके अपनी उन्नति में अपना विकास समझते हैं, तो तभी काली कालरात्रि का रूप धारण करती है। तो कालरात्रि के रूप धारण करने से एकमात्र तात्पर्य है कि वो काल वही काल है और वही रात्रि है। इसलिए बार बार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे कभी ऐसा भूल ना हो जिससे कि माँ हम पर कुपित होके कालरात्रि का रूप धारण करके हमारे विनाश की ओर आए। और आप देखेंगे कि सभी में भगवती के 2 नेत्र हैं, लेकिन जब कालरात्रि में आप देखेंगे तो भगवती का तीसरा नेत्र भी खुला रहता है। तो तीसरे नेत्र से तात्पर्य क्या होता है कि वो नेत्र मनुष्य के अज्ञानता का विनाश करता है। मनुष्य जब विवेकहीन हो जाता है, इतना विवेकहीन कि वो शरीर और स्वयं को अलग ही नहीं समझ पाता, शरीर के सुख में सुख, शरीर के दुख में दुख मनाने लगता है, तो फिर वही कालरात्रि उसके इस अज्ञान का नाश करती है, इस मूढ़ता का नाश करती है कि देखो कोई भी जगत में ना कोई परमानेंट है ना, कोई परमानेंट नहीं होता है, अपने आप को अमर समझ के दूसरों पर अत्याचार मत करो। तो ये बहुत सुंदर माँ का स्वरूप है। ये दुष्टों के लिए तो बहुत भयंकारी है, लेकिन जो व्यक्ति व्यथित होते हैं, जैसे आज हम सब गौवंश के लिए व्यथित हो रहे हैं कि हे प्रभु कितने निर्दयी लोग हैं
जो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे गौवंश को निर्मम हत्या कर रहे, काट रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पड़ी है ना। उनके क्या हाथ नहीं कांपते उन कसाईयों के, जब वो गौवंश के को लेके और हाथ में तलवार लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोग अपने विवेक को खो बैठते हैं। तो ऐसे ही विवेकहीन मनुष्यों के लिए माँ कालरात्रि प्रकट होके उनका विनाश सुनिश्चित करती है। तो हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होता है। हमें लगता है कभी कभी कि अरे बहुत अत्याचार हो रहा है, जगत में इतना अत्याचार हो रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक नवजात शिशु बच्चे को, मतलब कोई जिंदा है ना, उसका माता ही पिता होगा जो जिंदा, उस पे पूरा ढेर का मलबा लगा दिया, उसके मुंह बंद कर दिया कि वो चिल्ला नहीं पाए। तो इतने अत्याचारी लोग होते जा रहे हैं। तो क्या अब भी देवी प्रकट नहीं होंगी क्या? अब भी विनाश नहीं करेंगी इन दुष्टों का? करती हैं, लेकिन समय की प्रतीक्षा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिषासुर भी पहले पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तो उस समय भी तो देवताओं को यही लग रहा होगा कि कहाँ है माँ भगवती, कहाँ है भगवान, है ना। शुंभ निशुंभ फिर आया, फिर उसने भी पूरे सृष्टि में त्राहिमाम उसने मचा दिया। तो तात्पर्य है कि ये अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है कि व्यक्ति जो है, अधर्म और धर्म का युद्ध हमेशा से होता आया है। बस जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म पथ पर है, उन्हें कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चित ही हो सकता है कि अधर्म कभी एक समय शक्तिशाली हो, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। और धर्म पथ पर चलने वाले लोग भले ही दुख में हो, लेकिन उनके दुख को अपना दुख भगवान स्वयं भगवती समझ लेती है। इसलिए कालरात्रि स्वरूप माँ का शिष्टों के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही प्रसन्नदायक है। क्योंकि उन्हें निश्चिंतता हो जाती है कि हाँ, माँ आकर अब सब कुछ ठीक कर देंगी, और जो दुष्ट है उनके लिए भयकारी है। तो आइए हम सब माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए उनसे ये शक्ति मांगे कि हमारे सामने में भी कोई दुष्ट व्यक्ति आए, कोई आताताई आए, तो हम चुप ना बैठे। हमारी एक सबसे गलत आदत क्या है ना, चुप बैठने की। हम सामने अत्याचार होते हुए देखते, फिर भी ना जाने कि कौन सा हमारे अंदर खून है या पानी है, पता नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता। लगता है कि हाँ बस ये तो हो ही रहा है। नहीं, अगर कहीं भी आपके सामने, आप, हम पूरी दुनिया को तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हमारे सामने यदि कोई अबोध प्राणी पे, निर्बोध प्राणी पे अत्याचार कर रहा है, तो वहाँ हमारा परम उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनका रक्षा कर, हम उनके लिए सोचे, उनकी रक्षा करें, उनके लिए बोले। तो इसलिए आज हम सब एकत्रित हों गोवंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए। इसी में परम पिता और माँ भगवती प्रसन्न होंगी। तो आइए आज 7वां दिन माँ कालरात्रि का ध्यान करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री कालरात्र्यै नमः। ओम हरि ओम। वंदे गोमातरम। श्री गोपालो विजय।